भाइयों को मेरा सादा प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड आयुर्वेदाचार्य। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम 6 से 7 एक्सरसाइज योग अभ्यास बताएंगे जो कि बेसिक हैं, जो कि सिटिंग में ही करने हैं वो सारे आसन। और उससे हमें क्या होगा, कब्ज से निजात मिलेगा, उसमें आराम मिलेगा, आंतें मजबूत होंगी, आपकी आंतों की सफाई होगी, पेट साफ होगा, कब्ज दूर होगी। दूसरा, इसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो होता है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि हमारे ये पेट को इतना हार्ड कर देता है, अपने पेट को इतना अफरा बना देता है जिससे कि आपको सोने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में दिक्कत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन एक गंभीर बीमारी है। इससे ही हमारी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है धीरे धीरे। जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन के बाद धीरे धीरे जो उत्पन्न बीमारियां होती है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कॉन्स्टिपेशन से जो बीमारियां होती हैं वो कितनी गंभीर रूप ले लेती हैं। तो उससे हमें निजात पाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, मला आसन यानी कि उकड़ू आसन। उकड़ू आसन में क्या करना है, हमें पैरों में खोल करके रखना है। पैरों में खोलने के बाद क्या करना है, आपको बैठ जाना है ये, और बैठने के बाद इसको ये आसन में बैठना है। और उकड़ू आसन है यानी कि मलासन। सांसों की गति सामान्य रखें, वायु को पेट तक न रखें, इससे हमारा पेट दबता है। आंतें दबने से हमारी आंतें पर प्रेशर आता है, पेट पर वाइब्रेटिंग होती है, मल त्याग करने में आसानी होती है। इसमें जब मल त्याग आसानी से हो जाता है तो हमारा कब्ज जो है वो खत्म हो जाती है। ये पेट में गांठें बन जाती हैं, उसके लिए बहुत लाभकारी है ये, जिनको पेट की साफाई नहीं होती उसके लिए। दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पैरों को फोल्ड करेंगे, पैरों के अंगूठे को मिला लेंगे, और पैरों के अंगूठे को मिला करके हमें स्पाइन को सीधा करते हुए ये बैठना है। पेट अंदर, चेस्ट बाहर उभरा हुआ होना चाहिए, स्पाइन सीधा। इस आसन में आपकी डाइजेशन सिस्टम, आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, हमारी आंतों को मजबूती मिलती है, हमारी स्पाइन को मजबूती मिलती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूती मिलती है, जिससे कि पाचन तंत्र में जो कब्ज है उसमें राहत देता है। ये डाइजेशन को, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। इस आसन में बैठने से आपको 5 से 10 मिनट आसन में बैठना है, और इस आसन में बैठने से आपके लिए बहुत लाभ मिलने वाले हैं। ये हम केवल कब्ज के बारे में बात करें, जब आपकी आंतें मजबूत है, आपका डाइजेशन मजबूत है, तो आपको कब्ज की कोई समस्या जैसी शिकायत नहीं होगी। ये है हमारा, इस आसन में आपको 5 से 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बैठना है। ये अगला आसन है हमारा, यहीं पर बैठेंगे सुखासन में, और सुखासन में बैठने के बाद करेंगे स्पाइन ट्विस्ट। स्पाइन ट्विस्ट आसन को कैसे करेंगे, यहीं पर आप क्या करेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, ब्रीदिंग को करें, और इनहेल करते हुए वापस आते हैं, एग्जिट करते हुए पीछे जाते हैं। ये इससे हमारी आंतों में अल्टा लगेगा। अल्टा लगने से आपकी आंतें एक दूसरे से घिसेंगी, मजबूत होंगी, उसमें जो है मल है चिपका हुआ है आंतों में, वो साफ हो जाएगा धीरे धीरे। इस आसन से ये आपको पूरा अल्टा चढ़ाना है स्पाइन पर। ये केवल कब्ज के लिए बताएंगे, आज कोई एक्सरसाइज हम एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। इस वीडियो में आपके लिए कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए ही हम बताएंगे। इस आसन को, कमर रोटेट आसन को, आपको जो है 20 से 30 बार करना है। जब आपका पेट मत जाएगा ना पूरी तरह से, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। ये बॉडी को 90 एंगल पर घुमाना है। नेक्स्ट आसन दोस्तों यहीं पर है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन क्या है, मत्स्येंद्रासन में पैरों को फोल्ड करते हैं, और पैरों को फोल्ड करने का ये पेट को दबाना है, आंतों को दबाना है। ये 1 2 3 4 एंड 5। इस आसन को करने से आपकी पेट की जो फैट है, जो फूला है, गैस है, कब्ज है, उसके लिए ये धीरे धीरे से साफ करता है, और ये जो है आपकी आंतों को इंटरनल मजबूत करता है। ये वीडियो को पूरा देखा करें, शुरू से अंत तक देखा करें। इस आसन के करने के बाद हमें प्रत्येक आसन सांसों को छोड़ते हुए करना है। 3 आसन बता चुका हूं, 8 आसन मैं कम से कम बताऊंगा आपको। 8 आसन है,
यहीं पर करना है हमें अगला आसन। जो आसन है बहुत ही सिंपल है, वो है हमारा हाथों को पीछे रखेंगे, उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में क्या करना है, हमारे जो पेट में जो मल चिपका हुआ है वो छूट नहीं रहा है, वो चिपक गया है, वो सेट हो गया है, और उससे क्या है हमारी आंतों में दर्द होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, आपके नाभि के नीचे दर्द होता है, नाभि से पेट के पूरे पेट में दर्द होता है। तो उससे क्या है कि वो अफरा की दिक्कत होती है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन के कारण आंतें बस्ट तक हो जाती हैं, उससे हमें बचना है। आंतें बस्ट होने से यहीं पर आपको आप हाथों को पीछे रखना है, ऐसे फोल्ड नहीं करना, हाथों को ऐसे फोल्ड नहीं करना, एकदम सीधा रखना, हाथों को ऐसे रख ले जैसे चाहे वैसे, और हाथों को उठाते हुए पैरों को उठाएंगे, ये 1 2 3 4 एंड 5। जब हम पैरों को उठाते हैं तो हमारे पेट पर वाइब्रेटिंग आती है, इससे हमारा पेट भी कम होता है। उत्तान पाद आसन है, ये सिंपल आसन है। कुछ लोग क्या करते हैं, हम हाथों को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ये नहीं करना है, हमें हाथ एकदम सीधे रखना है। अपने हाथों को सीधा रखेंगे पीछे की तरफ, स्पाइन एकदम सीधा, मेरुदंड एकदम सीधा, पेट पर जब स्पाइन सीधा होगा तो मेरुदंड ऑटोमेटिक सीधा रहेगा। ये फिर पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसन है उत्तान पाद आसन। नेक्स्ट आसन है, यहीं पर आप लेट जाएंगे और लेटने के बाद सांसों को छोड़ दीजिए। सांसों को छोड़ने से पैरों को सीधा करेंगे। पैरों को सीधा करने के बाद आपको करना है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन से क्या होता है, गैस हमारे अंदर भरी रहती है, हमारे पेट में गैस बनती है, अपच रहती है, तो हमें क्या करना है, हाथों को लॉक करते हुए ये, और लॉक करने के बाद इसके फायदे की बात करते हैं। तो गैस के लिए, हमारी आंतों की मजबूती के लिए, हमारी बॉडी के डाइजेशन को मजबूत करने के लिए, इन्हें करते वापस हर स्टेप को 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड रखना है। सांस को छोड़ते हुए ब्रीथिंग एक्ट करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। यहीं पर ये इस आसन को आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है। जब आपका अपच, गैस, कब्ज, जो कॉन्स्टिपेशन समस्या है, आंतें मजबूत नहीं है, पेट वीक हो रहा है, पेट में पानी भर गया है, नर हो गया, ये उसके लिए भी लाभकारी है। नेक्स्ट, दोनों हाथों को, जिन लोगों की गर्दन में सर्वाइकल है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, पैर को उठा करके केवल इतना दबाना है, पंजा तना हुआ हो, दोनों आगे पीछे ये पंजे आपके तने हुए हो। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। तो इसका महसूस दबाव देखेंगे नाभि के नीचे साइड में, पेट के अंदर जो दबाव आता है वो हमारी कब्ज के लिए, जो पेट में कब्ज जमी हुई है, एसिड है, तेजाब है, गैस है, कब्ज है, कोई भी दिक्कत हमारी पेट की है, ये सभी में लाभकारी है। तो दोस्तों ये हमें थे 6 आसन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आसन है आपका, हाथों को 180 खोलेंगे, टी पॉइंट पर हथेली आसमान की तरफ हो, यहीं पर पैर के अंगूठे पर पैर रखेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करते हुए बॉडी ट्विस्ट करना है ये, और सांस छोड़ते हुए देखेंगे स्टमच पर खिंचाव, ये आपके स्टमच पर खिंचाव लाएगा। ये खिंचाव आने से क्या होता है, यहाँ जो मल होता है चिपका हुआ वो सब साफ होता है, आंतों हमारी घिस करके एकदम क्लीन हो जाती है। सांसों को छोड़ते हुए करना है हर आसन। ये आसन आसान है, करने में इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इसके फायदे बहुत है। जी हमारा पेट जब खिंचता है तो पूरा पसलियों से नीचे पूरा पेट खिंचता है। ये डाइजेशन सिस्टम खिंचने से हमारी आंतें एक दूसरे से रब होने से, घिसने से एकदम साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट आसन क्या है हमारा, यहीं पर अगला आसन है भुजंग आसना। भुजंग आसन से भी हमारा
पेट की समस्या है दूर होती है। भुजंगासन कौन सा करना है देख लीजिए। पहले भुजंगासन सबसे आपको सिंपल करना है फर्स्ट टाइम। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो धीरे धीरे करें, क्योंकि एक साथ बेंड करेंगे पेट पे अफरा आएगा, आते बस्ट हो सकती है। बहुत ही सजगता के साथ करेंगे। कौन सा करना है सबसे पहले, ये इतना करना है आपको। अभी गर्दन को नहीं खींचना है, केवल इतना करना है। और धीरे धीरे से जब आप इतना करेंगे तो पेट पर सांसों को भर के रखें, लेकिन सांसों को जब होल्ड रखते हैं तो सांसों को छोड़ दें। सांसों को छोड़ दें इस प्रकार से। जब सांसों को छोड़ेंगे तो आपकी स्पाइन पर टी पॉइंट पर प्रेशर आता है और पेट पर दबाव होता है, खिंचाव होता है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। जब होल्ड रखते हैं तो सांसों को छोड़ देंगे। कहीं भी हमारी बॉडी में कोई भी खिंचाव दबाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही सजगता के साथ हमें ये आसन करने हैं। हर आसन पर आपको स्टे करना है 5 से 10 सेकेंड्स। मैं बता के चल रहा हूं। इससे हमारी जो बाल होता है, जो खाना रोकने का बाल होता है, वहां पर से ये खिंचाव पड़ता है। ये जो कॉन्स्टिपेशन में जो भोजन अध पचा रह जाता है उसको नीचे की तरफ उतारता है। ये प्राणायाम तो है ही है, लेकिन योग अभ्यासों में ये सामान्य आसन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। धीरे धीरे से नीचे कम से कम 5 से 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट आसन बचता है हमारा। अब डाइजेशन को कैसे मजबूत करना है, तो ये आसन आपको करना है। ये के 7 आसन। लास्ट आसन बचता है मेरा चक्की आसन। चक्की आसन में क्या है, पैरों को, अब ये हमारे लिए है डाइजेशन को मजबूत करने के लिए। ये आसन ऐसा आसन है जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत मजबूत करता है। जैसे कि चक्की आसन में हम चक्कियां चलाते थे स्टार्टिंग में, गांव में बुजुर्ग लोग चलाते थे। उसको चलाने से उनका डाइजेशन बहुत मजबूत हो जाता था, पेट बाहर नहीं आता था, कब्ज नहीं रहती थी उनको। जिनको गैस पास होते समय बहुत बुरी स्मेल आती है, उसके लिए भी लाभकारी, क्योंकि वो रुकती नहीं है और रुकने से जो भोजन है वो सड़ता है, वो उसके साथ गैस के साथ पास होता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास बैठा है तो वो वहां से उठ के चल देता है। तो दोस्तों उसको उठने से बचाना है, अपने पास बैठा के रखना है। तो आपको ये एक्सरसाइज करना ही है, योग अभ्यास करना ही है, नित्य प्रतिदिन करना है। तो यहीं पर ये आपको, ये आप देख रहे हैं ये पूरा खिंचाव आ रहा है। ये खिंचाव आने से, अब इधर से जा रहे हैं तो इधर खिंचाव आ रहा है, तो ये हमें खिंचाव लाना है। ये करना है तो स्पाइन तो लचीली होगी। दूसरा हमारा डाइजेशन बहुत मजबूत होता है इससे। इसको कम से कम 50 आपको करना है, 20 करना है, 10 करना है। कम से कम तो 10 करना ही करना है, लेकिन ऊपर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से लाभ मिलेगा। तो ये है चक्की आसन। अगर इसको हम पैरों को मिला के भी करते हैं तो और सही से करेंगे, पैरों को मिलाकर कर लें सिंपल तरीके से ये। लेकिन इसमें पैरों के पीछे जाना होता है, थोड़ा बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना होता है। ये पंजों के आगे से, घुटनों के पीछे से, सांसों को छोड़ते हुए जब हमारा पेट दबता है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ये एंटी क्लॉक, ये नेक्स्ट लास्ट आसन बचा पश्चिमी उत्तान आसन। पश्चिमी उत्तान आसन से क्या होता है, जब हमारा पेट दबता है तो गैस जो होती है वो सीधे सीधे पास हो जाती है। दूसरा, हमारा पेट दबने से, आंतें दबने से जो मल होता है वो छूट जाता है। तीसरा, हमारा इससे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, गैस की समस्या है, नाभि पे प्रेशर आता है, पेट मजबूत होता है। दूसरा, इसके फायदे अनेक हैं, मैं बताऊंगा तो धीरे धीरे मैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आसनों के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये भी एक लाभकारी है पश्चिमी उत्तानासन। लेकिन करना कैसे, ये धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे, पेट अंदर खींचते हुए, ये 1 2 3, धीरे धीरे नीचे जाना है, एक साथ हमें नहीं जाना है। अगर पेट में अफरा है तो वो धीरे धीरे ऐसा ना करें, एक साथ ना करें, एक साथ बिल्कुल भी ना करें। कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं करेगा।
जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म होती जाएगी, बॉडी लचीली होती जाएगी, पेट पे अफरा नहीं बनेगा, बॉडी में स्टिफनेस नहीं आएगी, बॉडी में खिंचाव नहीं होगा, बॉडी में दबाव नहीं होगा। किसी भी पेट पर, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। सांसों का कैसे करना है, सांसों का क्रम क्या रखना है, सांसों का क्रम विशेष ध्यान देना है। ये ब्रीदिंग को एडजस्ट कर दिए। ये जब हमने पैर पकड़े तो इसको हम अंगूठे को पकड़ के करते हैं ज्यादातर। जो सही फॉर्म का है, ये अंगूठे पकड़ लेते हैं, एल्बो हमारी जमीन से लग हो जाती है, लग जाती है, ऐसे देख रहे हो, लग गई। इस प्रकार से ये 8 से 9 आसन है और 9 आसन आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देंगे जड़ से। कॉन्स्टिपेशन समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन करना है, जो लोग दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, तो दोस्तों मेरा कहना ये है, जो मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक, आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो, कैस्टोफिन टैबलेट लेते हो, कैस्ट्रॉल ऑयल लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम कैस्ट्रॉल ऑयल को यूज करते हैं। मेडिकल पर जाएंगे, 350 रुपये खर्च करेंगे, कैस्टोफिन टैबलेट लेने जाएंगे, या कोई भी पेट की लूज मोशन को पेट साफ करने की दवाई लेंगे, या पेट साफ चूरन लेंगे, गैस कब्ज चूरन लेंगे, गैस साफ चूरन लेंगे, कब्ज साफ चूरन लेंगे, या कोई भी ऐसा आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। योग से हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होता है। समय बचेगा, टाइम बचेगा, बीमारियों से बचोगे। अगर आप दवाइयों का यूज करोगे तो एक के लिए फायदा होगा तो दूसरे के लिए इफेक्टेड होगा, हानिकारक प्रभाव जरूर मिलेगा उसको देखने का। अगर आप कोई भी दर्द की दवा भी लेते हो, आप गैस की दवा ले रहे हो ना, आपका लिवर पर प्रेशर पड़ेगा, ये गारंटी है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप योग में आइए, योग से जुड़िए, और वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।